इसके आगे हमारे पास टॉपिक आया है, वो है स्ट्रेटनेस ऑफ मेथड्स। स्ट्रेटनेस की मेथड कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ना हमको, तो इसलिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ स्ट्रेटनेस। जैसा कि पहले आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ मेथड्स ऑफ स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस की कौन कौन सी मेथड होती हैं? स्ट्रेटनेस की 4 मेथड होती हैं। स्ट्रेटनेस एज मेथड, स्प्लिट लेवल मेथड, बीम कंपैरेटर मेथड, ऑटो कोलिमेटर मेथड। स्ट्रेटनेस एज मेथड के द्वारा, जिसमें हम एज का सहारा लेकर के स्ट्रेटनेस नापते हैं, वो स्ट्रेटनेस एज मेथड कहलाती है। स्प्लिट लेवल के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नापते हैं, बीम कंपैरेटर मेथड के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नापते हैं, और ऑटो कोलिमेटर मेथड के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नापते हैं। ये स्ट्रेटनेस के नापने की मेथड होती हैं। स्ट्रेटनेस एज मेथड, स्प्लिट लेवल, बीम कंपैरेटर मेथड, ऑटो कोलिमेटर मेथड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्ट्रेटनेस एज मेथड। स्ट्रेटनेस एज मेथड क्या कहलाती है? हाँ, स्ट्रेटनेस एज और स्ट्रेट एज the tool used for drawing straight lines or checking their straightness. If it has equally spaced markings along its length, it is usually called a ruler. Straight edges are used in the automotive service and machining industry to check the flatness of machined mating surface. Straightness edge method जो होती है उसमें हम जो रूलर स्केल होता है, स्ट्रेट एज के द्वारा हम उसमें स्ट्रेटनेस नापते हैं। इसका यूज ऑटोमोटिव सर्विस में, मशीनिंग इंडस्ट्री में फ्लैटनेस नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें स्ट्रेटनेस एज मेथड के द्वारा नाप रहे हैं स्ट्रेटनेस। ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट पे पाइल्स या फिर इसको हम स्लिप गेजेस के से भी जानते हैं। ये स्लिप गेज हैं, ये गेज लगे हुए हैं और इसमें हमको इसका स्ट्रेटनेस नापना है कि ये एक सीध में है कि नहीं है। इसलिए इसको हमने इसके एज को नाप करके एज के द्वारा स्ट्रेटनेस एज मेथड कहलाएगी। एज के द्वारा इसकी स्ट्रेटनेस नापेंगे। जैसे कि एक हमारे पास एक ये गेज लगा हुआ है, स्लिप गेज, जिसका लेंथ है 10 mm। एक बी गेज है जिसका लेंथ है 10.05 mm। एक सी गेज है जिसकी लेंथ है 10.10 mm। 3 अलग अलग गेजेस हैं। अब ये हमारे एक सीध में है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं है, इसको नापने के लिए एक स्ट्रेट एज लिया हुआ है। स्ट्रेट एज मीटर रहेगा जो कि जिसमें डायमेंशन दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका अगर हमको मेजरमेंट करना है तो इसके लिए हम इसमें सबसे पहले ए गेज पर के एज पर लगाएंगे, बी गेज पर लगाएंगे एज पर, और सी गेज के एज पर लगाएंगे। तीनों एज पर लगाने के बाद इसको अगर हमारे तीनों टच पॉइंट एक जैसे आते हैं तो इसके द्वारा हम इसमें स्ट्रेटनेस एज नाप सकते हैं, स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। ये जो बीम है, ये गेज है, और इसका जो बीच में जो गैप होता है इसको हम डेफ्लेक्शन बोलेंगे, डेल, जिसका डायमेंशन होता है 0.004 mm का एरर होता है इसके बीच में। इसकी लेंथ जो यहाँ से ए से लेके सी तक की दूरी, जो ए का हमारे पास फर्स्ट स्थान है, और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है 0.554 L रहती है। और ये सरफेस प्लेट रहता है, सरफेस प्लेट पे स्लिप गेजेस लगे रहते हैं ए, बी और सी। इसका ए का है 10 mm, बी का है 10.05 mm और सी की लंबाई है 10.10 mm। और इसमें जो एज हैं, एज पे रख करके इसको स्ट्रेटनेस नापते हैं। ये कहलाती है स्ट्रेटनेस एज मेथड। ये रूलर स्केल के द्वारा कोई भी हमारे पास जो गेजेस होते हैं उसके एज पर रख करके उसकी स्ट्रेटनेस नापते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेटनेस एज मेथड बोलते हैं। सेकंड आता है स्प्लिट लेवल मेथड। स्प्लिट लेवल मेथड में स्प्लिट लेवलिंग द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग सब्सिडेंस and uplift derives its name from the primary tool utilized in the process. The split labeling is a precise way to obtain data for smaller land areas and is commonly used along railroad tracks, aqueducts and canals. स्प्लिट लेवल के द्वारा हम जो सरफेस होता है उसका हमको लेवल नापने के लिए स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बबल
टाइप का होता है, जिसमें कि अगर हमको स्ट्रेटनेस नापना है तो इसको हम रखेंगे, तो इसमें हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। इससे हमको नाप सकते हैं ये स्ट्रेटनेस एज है कि नहीं है। इसके लिए हम इसमें स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं इसके द्वारा। इसका जनरल स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटी एरिया के लिए कर सकते हैं, और रेल रोड ट्रैक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उसका स्ट्रेटनेस नापने के लिए, एक्वेडक्ट्स के में और कैनल्स में भी इसका स्ट्रेटनेस नापने के लिए स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल ट्यूब विच कंटेन्स अ स्मॉल बबल। ये जो बना होता है ये छोटा सा मेटल ट्यूब का होता है, और उसमें एक छोटा सा बबल होता है, ये आपको इसमें दिख रहा होगा। द स्पिरिट लेवल में आल्सो बी सर्कुलर, but its base must be flat so that it can be laid on the table। इसको हमको टेबल पर रख करके इसकी स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। The table is truly level when the bubble remains central all over the table। जब भी हम अगर कोई टेबल का सरफेस नापना है, उसकी स्ट्रेटनेस नापनी है, तो जब हम इसको स्पिरिट लेवल को रखेंगे, स्पिरिट लेवल को रखने पर अगर इसका जो बबल है, बबल अगर हमारे इसमें सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर में आने से हमारे पास हमारे इसमें स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। स्पिरिट लेवल मेथड कहलाती हैं। इसके द्वारा हम लेवल भी नाप सकते हैं स्ट्रेट है कि नहीं है। स्पिरिट लेवल मेथड के द्वारा स्ट्रेटनेस इस टाइप से नापते हैं। फिर आता है बीम कंपेरेटर। एक बीम कंपेरेटर के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नापते हैं। तो इसमें है बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेटनेस ऑफ ईच लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस प्लेट एंड विथ अ नॉन रेफरेंस स्ट्रेट एज with the help of dial indicator, here their generators representing on the surface plate। बीम कंपेरेटर जो होता है उसमें बीम को आप बीम पर रख करके स्पिरिट लेवल के द्वारा बीम को कंपेरेटर के द्वारा स्ट्रेटनेस नापते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये टेबल है, टेबल पर एक वर्क पीस स्टैंडर्ड, मास्टर स्टैंडर्ड है, दो बीम है इसमें है। इस बीम पर हमने एक स्पिरिट लेवल लिया हुआ है जिसमें स्केल रहता है, एक यहाँ पर रखा और एक यहाँ पर रखा। इस पे रखने के बाद ये हमारे आसपास में स्ट्रेट है कि नहीं है, इसको नापने के लिए इसमें बीम कंपेरेटर के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। इसका जो डिफरेंस है, इसका एंगल थीटा एंगल है, इसके द्वारा हम बीम कंपेरेटर के द्वारा भी स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। फिर आता है ऑटोकोलीमेटर मेथड के द्वारा। एन ऑटोकोलीमेटर works by projecting an image onto a target mirror and measuring the deflection of the returned image against a scale either visually or by means of an electronic detector। जो ऑटोकोलीमेटर मेथड के द्वारा हम स्ट्रेटनेस नापते हैं वो हम ऑप्टिकल के द्वारा नापते हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है, जब हम उसमें कोई इमेज का टारगेट बनाते हैं, तो मिरर से होते हुए वो डिफ्लेक्शन होकर के रेडिएशन जो होती है उससे हम इसमें स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। जैसे कि आपको ये जो डायग्राम है, डायग्राम में दिखाया गया है, ये आई पीस है, यहाँ पर मूवेबल क्रॉस वायर्स है, ये है लैंप, और यहाँ पर ये है सेमी रिफ्लेक्टो मिरर रिफ्लेक्ट करने के लिए, यह फिक्स्ड क्रॉस वायर्स, और ये है जो डिफ्लेक्टेड रे, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर, और ये मिरर है। इसके द्वारा आई पीस के द्वारा हम यहाँ से देखते हैं, और लैंप के द्वारा यहाँ लाइट को ऑन करते हैं, जिसके द्वारा इसमें रेडिएशन जो जाती हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा मिरर से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर के जो कहते हैं उसी पॉइंट पे आती है, जिसके द्वारा हम इसमें स्ट्रेटनेस नाप सकते हैं। ऑटोकोलीमेटर के द्वारा, लेंस के द्वारा हम इसमें नाप सकते हैं स्ट्रेटनेस। ये ऑटोकोलीमेटर मेथड कहलाती है।